सभी को जय श्री राम। अभी हमारे साथ हैं अशोक श्रीवास्तव जी, डीडी न्यूज़ के वरिष्ठ पत्रकार हैं। इंट्रोडक्शन देने की ज़रूरत नहीं है। अभी हम हैं अयोध्या धाम में। आपको पेंटिंग लग रही होगी पीछे देखकर, भगवान श्री राम की पेंटिंग है। आप पहली बार फ्लाइट से आए होंगे, आपको कैसा लग रहा है? पहली बार फ्लाइट से आया और बहुत ही सुखद अनुभूति थी। वास्तव में अयोध्या आने का एहसास हो रहा था। ऐसा लग रहा था प्रभु श्री राम की नगरी पहुंच रहे, एहसास हो रहा था। जैसे ही विमान में बैठे तो सभी लोग जय श्री राम के नारे लगाने लगे, भजन गाने लगे विमान के अंदर। और बड़ी दिलचस्प बात, क्योंकि आप भी उस फ्लाइट से, आपने शायद पता नहीं नोट की नहीं की, हमारे जो विमान के पायलट थे उनका नाम विश्वामित्र था। अच्छा। मैंने सुना, मैं एकदम से मेरे कान, मैंने कहा अरे, तो उन्होंने बताया इस विमान के पायलट का नाम विश्वामित्र है। तो मुझे लगा कि यार ये तो बिल्कुल त्रेता युग का मतलब प्रभु जो है वो खुद जैसे यहाँ पे लेकर आए हैं। और यहाँ पे भगवान राम के आशीर्वाद के बिना, भगवान हनुमान जी के आशीर्वाद के बिना, उनकी अनुमति के बिना कोई यहाँ आ नहीं सकता। इसलिए जो नहीं आ रहे ना, तो उनको प्रभु श्री राम का आशीर्वाद नहीं मिला, हनुमान जी की कृपा उन पर नहीं हुई है, लेकिन हमारे ऊपर कृपा हुई, हम यहाँ पर पहुँच गए अयोध्या धाम। क्या खूबसूरत नज़ारा, क्या खूबसूरत एयरपोर्ट बना है। वो चित्र देखिए, मतलब भगवान राम के आगमन का, ऊपर से देवता जो है वो प्रसन्न हो रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं, नीचे अयोध्या वासी खुशी से जो है वो झूम रहे हैं। मतलब यहाँ आके लग रहा है वास्तव में कि अयोध्या हम आ गए, भगवान श्री राम की जन्मस्थली पर आ गए। लेकिन एक तरफ विपक्ष आज कह रहा है कि तमाम शंकराचार्य जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ वाराणसी में भी लड़े और तमाम चीज़ें हुई, लेकिन क्या लगता है आपको कि जो कह रहे हैं कि भाई ये तो मुहूर्त नहीं है, अभी बना नहीं है, तमाम ऐसी अड़चनें डाल रहे हैं। कभी कल कांग्रेस वाले आए, वहाँ पे अपना झंडा लेके आ गए थे, तो क्या कहेंगे? आज राहुल गांधी भी उस पर बयान दिए कि यहाँ राजनीति हो रही है। क्या लगता है ये राजनीति है कि जो आप देख रहे हैं ग्राउंड पर रियलिटी वो क्या है? आप देखिए, आप भी इस विमान से आए हैं, क्या विमान में जब हम चढ़े तो कोई राजनीतिक नारा लगा रहा था? नहीं। कोई राजनीतिक झंडा लेकर आया था? विमान से उतरे, जब हम बस में आए, टैक्सी में आए, उसके बाद वहाँ पर कोई राजनीतिक नारा लगा रहा था किसी नेता के नाम पर? सब लोग प्रभु श्री राम का गुणगान कर रहे थे। और जब कांग्रेस के जो लोग कल वहाँ पहुँचे तो उनके कार्यकर्ताओं के हाथ में कांग्रेस का झंडा था। तो आप सोचिए कि आप भगवान राम के दर्शन करने जा रहे हैं कांग्रेस का झंडा लेकर के। और फिर दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि आपने पहले न्योता मांगा। आपने कहा, जब पहले दिन प्रधानमंत्री को जब निमंत्रण गया था तो आपने कहा कि कांग्रेस के नेताओं को क्यों नहीं निमंत्रण मिला, हमको निमंत्रण मिलना चाहिए, हम पूजा में बैठेंगे। जब उनको निमंत्रण मिला तो निमंत्रण आपने ठुकरा दिया। और निमंत्रण ठुकराने के बाद जो उनकी एक मंडली थी, उस मंडली की तरफ से अब तमाम तरह का प्रोपेगेंडा हो रहा है। कांग्रेस के जो ये कह रहे हैं कि भाई मंदिर पूरा नहीं हुआ है और जो है अभी अधूरा निर्माण है, उनको तो सबसे बड़ा जो शंकराचार्य कह रहे हैं, उनको सबसे बड़ा जवाब जो है आचार्य प्रमोद कृष्णन ने दिया। अब मुझे लगता है कांग्रेस में धर्म की बात करने वाला और धर्म का ज्ञाता जो है आचार्य प्रमोद कृष्णन से बड़ा कोई नहीं हो सकता। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि भगवान राम बड़े हैं, शंकराचार्य। तो जब भगवान राम की वापसी हो रही है 500 साल बाद, तो हम तारीख देखेंगे कि इस तारीख को उनकी वापसी होनी चाहिए। 500 साल का इतिहास है, 500 साल का संघर्ष है, उसके बाद ये मंदिर बन रहा है। और दुनिया भर के अब तो ये तमाम जानकारी सामने आ गई है, चाहे रामेश्वरम हो या बाकी तमाम मंदिर हैं, वहाँ पे पहले मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा हुई, उसके बाद जो है वहाँ पर मंदिर का पूरा शिखर बना। तो ये सब तो सिर्फ एक ढकोसलेबाजी है, एक नैरेटिव है कि किस तरह से रंग में भंग डालना। तो वो राक्षसी प्रवृत्ति के क्या लगता है? अभी 2024 में कुछ महीने बाद अब चुनाव भी है नए वोट के लिए। आज कांग्रेस, मुझे लगता है कि जब सुप्रीम कोर्ट में गई थी तो वो काल्पनिक कहा था इन्होंने। अब जिस वोट की बात आती, कल उनके एक प्रवक्ता भी यहाँ आए, जय श्री राम के बात कर रहे हैं। और क्या लगता है कि सरयू में डुबकी लगाना कांग्रेस को नैया पार लगाएगा? देखिए, डुबकी लगाने से तो नैया पार नहीं लगेगी ना। आपको ये तो भव सागर है, यहाँ तो राम नाम लेकर आप पार हो सकते हैं। आपके मन में राम नाम नहीं है, आप सिर्फ डुबकी लगा दें सरयू में, तो आप ये वैतरणी आपकी पार नहीं होगी, ना चुनावी नैया पार होगी, ना आपका जीवन, आपके भव सागर पार लगेगा। प्रभु केवट जब भगवान राम को लेके गए तो उन्होंने क्या कहा था कि मैं आपके पैर पाँव पखारूंगा, क्योंकि आपके पाँव जो है अगर मेरी कश्ती पे लग गए तो ये मेरी कश्ती जो है वो पता नहीं इसका क्या होगा। तो वो कहने कि मैं तो गरीब केवट हूँ। तो प्रभु श्री राम जो है वो अपने भक्तों पर उनकी अथाह
श्रद्धा होती है। तो जब केवट ने पांव धोए उसके बाद प्रभु श्री राम को कैसे लेके, वो पूरा आप चाहे वो देखिए। तो अगर आपको भवसागर के पार जाना है तो आपको केवट बनना पड़ेगा, तब आपको भगवान राम जो हैं आपको भवसागर के पार बनाएंगे, ले जाएंगे। जब आप केवट के रूप में नहीं आएंगे, भक्त के रूप में नहीं आएंगे, तब तक आप पार नहीं जा सकते। तो इसलिए ये जो आए सरयू में लगा लिया जय श्री राम करने लगा, इतिहास उठाकर देख लीजिए, आपने राम का अस्तित्व न कहा, आपने भगवान श्री राम के लिए क्या क्या नहीं कहा, आपने मंदिर बनाने में रोड़े अटकाए, आप मानते ही नहीं थे कि यहाँ भगवान श्री राम का जन्म हुआ। तो आप किस मुंह से आप कह रहे हैं कि हमने सरयू में डुबकी लगा ली तो आपके पाप धुल जाएंगे? मुझे नहीं लगता कि इस तरह से होगा। आप तमाम इतने सालों से पत्रकारिता कर रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं देश के, हर चीज़ से आपने कांग्रेस के दौर में भी पत्रकारिता की, और क्या आप पिछली बार भी बहुत सालों से अयोध्या आ रहे होंगे, आपने कितना बदलते हुए देखा अयोध्या को, और आप मंदिर का प्राण प्रतिष्ठान होने वाला है, क्या लगता है आपको? मैं आखिरी बार जब अयोध्या आया था तो उस दिन 6 दिसंबर थी। मैंने उस दिन अपनी आंखों से, हाँ उस दिन अपनी आंखों से इतिहास बनते देखा, तब युवा पत्रकार था। आज मैं एक और इतिहास यहाँ बनते हुए देखने आया हूँ। अयोध्या तब से बहुत बदल गई। उस बीच में मैं कई बार अयोध्या की सीमाओं पर आया, लेकिन अयोध्या के अंदर प्रवेश नहीं करा। ना मालूम क्या कारण था, भगवान राम ने नहीं बुलाया था, हनुमान जी की कृपा नहीं थी। आज भगवान जी ने बुलाया तो आज जा रहा हूँ। तो मुझे लगता है कृपा होती है तभी वो यहाँ पर कोई आता है। तो मैं यहाँ कई सालों से अयोध्या, तो अभी तो मुझे देखना है क्योंकि मैं इतने दिनों बाद आ रहा हूँ, लेकिन जो चित्र मैंने देखा, एयरपोर्ट देखकर ही मन गदगद हो गया कि कोई कल्पना नहीं था। हाँ, कल्पना भी नहीं कर सकता था। अब ये सब चीज़ें देख रही है, अभी अंदर जाऊँगा तो देखूंगा, मुझे यह यकीन है कि अयोध्या पूरी तरह से बदल गई है। और अयोध्या जो बदली है उससे उत्तर प्रदेश बदल जाएगा, उससे पूर्वी उत्तर प्रदेश बदल जाएगा, जिसको कभी बीमारू राज्य कहा जाता था, जहाँ पर ये कहता था कि विकास नहीं होता, वहाँ पे मंदिर और विकास का जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं ना, विरासत और विकास, वो यहाँ पर अयोध्या में अब देखने को मिलेगा। दुनिया देखेगी इस बात को। आपके साथी भी समझ लो एक पत्रकार हैं, रवीश कुमार, वो आजकल हमेशा ट्विटर पर और यूट्यूब पर इसी बात से परेशान है कि ये शंकराचार्य तो मानते नहीं है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसका उद्घाटन कर। क्या लगता है कि जो शंकराचार्य और हिंदू धर्म की बात नहीं करते थे, आज वो नहीं। पहली बात तो मुझे लगता है कि ये अच्छा दिन है ना। जो लोग शंकराचार्य को कहते थे मनुवादी हैं, आज जो शंकराचार्य आज वो कह रहे शंकराचार्य धर्म के ज्ञाता है। करण थापर इंटरव्यू ले रहे थे। तो इससे अच्छे दिन क्या आएंगे कि वायर जैसा मीडिया ऑर्गेनाइजेशन शंकराचार्य के इंटरव्यू लेने गया। लेकिन जहाँ तक शंकराचार्य की बात है, देखिए ये भी फेक न्यूज़ फैलाई जा रही है कि चारों शंकराचार्य, चार नहीं, 2 शंकराचार्य ने अपना भरपूर आशीर्वाद दिया। वो आ नहीं रहे हैं, उनके अपने निजी कारण हो सकते हैं, भीड़ भाड़ में हो सकता है नहीं आना चाहें वो, उन्होंने लेकिन अपना भरपूर आशीर्वाद दिया। जो 2 शंकराचार्य हैं उनमें से एक शंकराचार्य जी ने जो कारण दिए हैं वो मुझे समझ में नहीं आता कि आज भी हम उस युग में जी रहे हैं कि जहाँ पर हम थोड़ी सी छुआछूत की बात करें। दूसरे शंकराचार्य जी आपने शुरू में जिक्र किया, वो प्रधानमंत्री के खिलाफ जो अपना चेले को चुनाव लड़वाने उतरवा चुके हैं। नरेंद्र मोदी को 2 बार उन्होंने वाराणसी से हरवाने की कोशिश की। तो अगर आप राजनीति में हैं तो फिर राजनीति कीजिए। तो मुझे लगता है ऐसा करके शंकराचार्य जो हैं वो शायद हिंदू आस्थाओं को चोटी पहुंचा रहे हैं। अच्छा, लास्ट में हम आपसे ये पूछते हैं कि यूपी में योगी आदित्यनाथ हैं, आपको कैसा लगता है कि अगर योगी आदित्यनाथ यहाँ पे नहीं रहते तो क्या ये संभव था? नहीं संभव था। देखिए, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था ना कि योगी प्लस यूपी प्लस योगी डबल इंजन, यूपी और योगी उपयोगी डबल इंजन। देखिए, यहाँ पर अगर कोई और योगी जी नहीं होते तो इतना आसान नहीं होता ये, क्योंकि तब रोड़े ही अटकाए जाते। इतने सालों से तो रोड़े ही अटकाए जा रहे थे ना। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं केंद्र में, योगी हैं यहाँ, इसलिए संभव हुआ है। जो उत्तर प्रदेश में बदलाव आप देख रहे हैं इसलिए संभव हुआ है यहाँ पर उत्तर प्रदेश का विकास। ये योगी जी नहीं होते तो इतना बड़ा काम नहीं हो पाता। तो मोदी और योगी, इनको पूरा श्रेय जाता है, मैं कहता हूँ। और उसके बाद अब जो डेवलपमेंट होगा उत्तर प्रदेश का वो देखेंगे, उसमें योगी जी का बहुत बड़ा हाथ होने वाला है। योगी जी का एक बुलडोजर मॉडल चलता है, तो क्या इसी का कारण है कि नहीं तो ओवैसी जैसे या मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड तमाम उकसावे की बात करते हैं, जबकि जो उनके अंसारी जी हैं वो तो बोल रहे हैं कि भाई जो हो गया अब मस्जिद भी नहीं बननी चाहिए यहाँ पे। क्या लगता है कि जो ओवैसी और वो बात कर रहे हैं वो उकसावे के लिए कर रहे हैं? देखिए, बुलडोजर जो होता है वो 2 तरह से काम करता है। निर्माण, पहले वो गिराता है, उसके बाद बनाता है ना। तो योगी जी का भी यही है, पहले 2 दुष्टों का वो दलन करते हैं, उसके बाद निर्माण की बात करते हैं।
तो ये जो दुष्ट लोग हैं उनका तो दलन होना ही चाहिए। तो बुलडोज़र दुष्टों के लिए है, बाकी इस के लिए तो निर्माण की भाव है। तो आप यही कह रहे हो, इकबाल अंसारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर फूलों की बौछार करते हैं, पुष्प वर्षा करते हैं। दूसरी तरफ कुछ लोगों को अभी मस्जिद की याद आ रही है। अगर मस्जिद की याद आ रही है तो उनसे पूछा जाना चाहिए, अरे अयोध्या में तो मंदिर बनकर तैयार हो गया, अदालत ने आपको 5 एकड़ ज़मीन दी थी मस्जिद बनाने के लिए, वहाँ पर आज तक एक ईंट नहीं रखी गई है। वक्फ बोर्ड क्यों नहीं रखी गई है? आप पूछिए उनसे ना कि अगर आपको मस्जिद, तो उनको दरअसल मस्जिद से उनको प्यार नहीं है, उनको बाबरी मानसिकता से प्यार है। उनको बाबर की बनाई मस्जिद, जो भगवान श्री राम का मंदिर तोड़ करके उनकी जन्मस्थल पे बनाई गई थी, उनको वो चाहिए, क्योंकि वो बाबरी मानसिकता है। उनको मंदिर मस्जिद से मतलब नहीं है, वो बाबरी मानसिकता है कि हिंदुओं को दबाओ, हिंदुओं को कुचलो, हिंदुओं को नीचा दिखाओ। बहुत बहुत धन्यवाद अशोक सर जी आपका। थैंक यू, बहुत बहुत जय श्री राम। जय श्री राम।